हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्टेफी अरोड़ा। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हमारे कुछ टॉपिक्स रिलेटेड टू कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज कोऑर्डिनेशन। अभी कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है और ये अ सेंस ऑफ मैनेजमेंट कैसे है हमारी, इसके बारे में अब आज हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोऑर्डिनेशन इज बेसिकली एक जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं या जितने भी ग्रुप्स हैं हमारी कंपनी में, उनको हमें कैसे बाइंड करके रखना है कि वो मेन जो हमारा कंपनी का टारगेट है या हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है मेन, वो फुलफिल हो सके। सो कोऑर्डिनेशन जो है वो एक ऐसी फोर्स है जो सबको इंटीग्रेट करके चलेगी। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं, ग्रुप्स हैं कंपनी में, उन सबको इंटीग्रेशन करने के साथ साथ जो है एक कॉमन गोल की टूवर्ड्स बाइंड करेगी और मोटिवेट करेगी कि वो गोल को अचीव करना है। दैट इज कोऑर्डिनेशन। एंड साथ में हमारा है द असेंस ऑफ मैनेजमेंट, की जो कोऑर्डिनेशन है व्हाई इट इज एन असेंस। असेंस मींस यू कैन से कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है या मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन के बिना अधूरी क्यों है। सो जो कोऑर्डिनेशन है ये एक तरह का हम बोल सकते हैं एक अलग ही फंक्शन है मैनेजमेंट का, जिनको हम बेसिक फंक्शंस में नहीं कंसिडर करते, बट ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी फंक्शन है मैनेजमेंट का, जिसके बिना मैनेजमेंट इज नॉट पॉसिबल। सो जब भी हमें कोई मैनेजमेंट फंक्शन करना है तो इट्स टू इम्पोर्टेंट कि हम कोऑर्डिनेशन भी करें एंड जितने भी फंक्शंस हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, उनको इंटीग्रेट करके जो है एक कॉमन गोल की टुवर्ड लेके जाए। सो नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ से स्टार्ट होगा? फ्रॉम द प्लानिंग स्टेज। अभी जब भी हमें प्लानिंग करनी है, प्लानिंग करने के दौरान हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे जितने भी प्लान्स हैं वो एज पर द मेन टारगेट हो। हम कुछ ऐसे प्लान्स ना बनाएं जो मेरे कंपनी के गोल के साथ लिंकअप ना करें। सो जब हमने कोई प्लान बनाना है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्लान एंड इट्स एग्जीक्यूशन। इसमें जो है एक कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है सो दैट जो भी हमने सोचा है वही एग्जीक्यूट हो, वही इन रियलिटी हो। तो हम टाइम टू टाइम चेक करते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन है वो प्लानिंग में भी चाहिए होती है। रेदर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन में भी चाहिए, कंट्रोलिंग में भी चाहिए, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, हर एक फील्ड में जो है हमें जरूरत पड़ती है कोऑर्डिनेशन की। देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन है वो जितने भी हमारी कंपनी में एक्शंस हो रहे हैं, ये जितने भी यूनिट्स हैं, इन सब में अप्लाई होती है। बिकॉज इससे जो है हमें पता चलेगा कि हमें क्या क्वालिटी ऑफ काम करना है, कितनी टाइमिंग में, प्लस कितने एफर्ट्स एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में लगाने हैं, सो दैट जो मेन कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो हमारा अचीव हो सके। सो नेक्स्ट कम्स टू, ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन कोऑर्डिनेशन के बारे में। नेक्स्ट है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स इन द सेंस यू कैन से द फीचर, नेचर, या कोऑर्डिनेशन कैसा होता है, और दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है, एक रहता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एंड सेकेंड है हमारा कोऑर्डिनेशन, जिसमें से आप बोल सकते हो कि डेफिनेटली इन दोनों में से तो एक क्वेश्चन आएगा ही लॉन्ग में। ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन है वो जनरली 6 मार्क्स में कवर होता है। So let's start with the characteristics. First character है हमारा that coordination integrates group efforts. Integrate का मतलब होता है इकट्ठा करना, यूनिफाई करना, एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आना। So जो कोऑर्डिनेशन है, जितने भी ग्रुप एफर्ट्स हैं, दैट मीन्स हमारी कंपनी में जितने भी ग्रुप्स फॉर्म हुए हुए हैं, जितने भी इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, उन सब का जो वर्क है या उन सब का जो हार्ड वर्क है, उनको इकट्ठा करना एंड इंश्योर करना कि वो प्रॉपरली प्लान करें, परफॉर्म करें जो भी उनके बारे में शेड्यूल हुआ है, जो सोचा हुआ है हमने। सो बेसिकली ये इंटीग्रेट करता है सभी ग्रुप एफर्ट्स को टुवर्ड्स अ कॉमन गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन मींस अभी जो कोऑर्डिनेशन है ये हेल्प करेगा बाइंड आउट करने में, इकट्ठा करने में। ये एक बाइंडिंग फोर्स है जिसमें क्या रहता है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हमारी कंपनी के, वो इकट्ठे होते हैं और इंश्योर करते हैं कि सभी वही काम करें एक पर्पस से कि कंपनी का गोल मेन हमारा अचीव हो जाए। दैट मीन्स फुली यूटिलाइज रिसोर्स हो, हमारी सेल्स अच्छे से हो, हम प्रॉफिट कमाएं, सबके दिमाग में एक टारगेट सेट हो कि हमें क्या काम करना है और कितने टाइम में करना है, सो दैट किसी भी तरह की ओवरलैपिंग या कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा हमारा, थर्ड पॉइंट इज
कोऑर्डिनेशन इट इज एन कंटिन्यूस प्रोसेस। अभी जो कोऑर्डिनेशन है ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस इन द सेंसेस ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये मतलब चलता ही रहेगा। हम ये नहीं कह सकते कि हमने साल की स्टार्टिंग में कोऑर्डिनेशन कर ली थी अभी जरूरत नहीं है। वेदर हमारे जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, हर एक में हमें साथ साथ में कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है। चाहे हम प्लानिंग कर रहे हैं उस दौरान चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग के दौरान भी चाहिए। सो बेसिकली हम एक बार कोऑर्डिनेट करके जो है स्टॉप नहीं लगा सकते, कंटिन्यूसली हमें जो है कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती है। एक बार खत्म हुई फिर कोई प्रॉब्लम अराइज होती है, फिर हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा अदर डिपार्टमेंट्स के साथ, अदर पार्टीज के साथ, सो दैट हम अपने कंपनी के गोल से जो है डिस्ट्रैक्ट ना हो। Next point is coordination is an all-pervasive function. All-pervasive means universal in nature, required everywhere. हम ये नहीं बोल सकते कि coordination जो है सिर्फ टॉप लेवल को ही चाहिए या जो हमारी मेजर अथॉरिटीज है उनको ही चाहिए। जो coordination है it is required at all the levels of management. जितने भी मैनेजमेंट के 3 लेवल्स हैं, दैट इज टॉप, मिडिल एंड लोअर, तीनों में कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है। वेदर यहाँ पे हम इंडिविजुअल की बात करें, डिपार्टमेंट्स की बात करें, हर जगह कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है। मोर ओवर डिपार्टमेंट्स आपस में, डिपार्टमेंट्स में तो चाहिए ही होती है, एंड विद इन द डिपार्टमेंट भी हमें कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है। सो हम ये नहीं बोल सकते कि कोऑर्डिनेशन सिर्फ हम वाइडर स्कोप में ही देखेंगे। वेदर जो हमारे नैरो स्कोप एरियाज भी हैं, कोई छोटी मोटी हम कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके लिए भी हमें जो है कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। दैट्स व्हाई इट इज ऑल प्रोविसिव एंड रिक्वायर्ड एवरीवेयर। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा पॉइंट दैट कोऑर्डिनेशन इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। सो जो हम लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो कोऑर्डिनेशन है वो 3 लेवल्स पे ऑपरेट करती है, लोअर, मिडिल एंड टॉप। ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते कि जो हमारी टॉप लेवल है, मेन अथॉरिटी है, यही काम करेगी सारा, ओवरऑल पॉलिसीज फ्रेम बनाने का काम इनका है, बट मिडिल में भी चाहिए और लोअर में भी चाहिए। अब जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं इनका काम क्या रहता है कि जो भी ये प्लान बना रहे हैं ये आगे कन्वे करें, मिडिल और लोअर के साथ एक टाई अप करके चले जो भी प्लानिंग हो रही है टॉप लेवल की। नेक्स्ट है मिडिल लेवल। अभी जो मिडिल लेवल है सबसे ज्यादा रोल जो प्ले करता है कोऑर्डिनेशन में वो मिडिल ही है, क्योंकि ये टॉप और लोअर को ज्वाइंट करके चलता है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाएगा। लोअर को जो प्रॉब्लम है वो टॉप को बताई जाती है, और जो टॉप लेवल को प्रॉब्लम है वो जो टॉप लेवल कन्वे करना चाहता है पॉलिसीज एंड रूल्स, वो लोअर को कन्वे किए जाते हैं बाय द मिडिल लेवल मैनेजर्स। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज एन डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट इन द सेंसेस, हम ये नहीं बोल सकते कि कोऑर्डिनेशन आपको करना ही पड़ेगा। ये एक तरह का डेलिब्रेट फंक्शन है, मतलब विलिंगनेस से ये काम होगा। इसमें आपको जो है बहुत ज्यादा यू कैन से कि आप फोर्सफुली नहीं किसी से करवा सकते। ये एक इसकी इंपॉर्टेंस को समझा के ही जो है आप अप्लाई कर सकते हो। अगर हम किसी भी डिपार्टमेंट मेंबर्स, किसी भी काम की बात करें, कोऑर्डिनेशन हर जगह चाहिए और एक विलिंग स्पिरिट होनी चाहिए कि कोऑर्डिनेशन करनी है, सो दैट हम अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट ना हो। सो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर हम कोऑर्डिनेशन कर भी रहे हैं और वो इफेक्टिवली नहीं चल रही हमारी, तो इससे हमारे एफर्ट्स वेस्ट होंगे, डिससेटिस्फैक्शन जो है वो एम्प्लॉइज में अराइज होगी। ओके, तो ये हमारे कुछ फीचर्स थे कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट कम्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, व्हाई कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो जर्नल इसका इम्पोर्टेंस बताएंगे कि क्यों चाहिए या इसका क्या फायदा है करने का। तो बेसिक हम इससे स्टार्ट कर सकते हैं। जो कोऑर्डिनेशन है वो इसलिए भी चाहिए सो दैट हम अपनी कंपनी का मेन टारगेट अचीव कर सके, हमारी कंपनी में स्पेशलाइजेशंस आए, सभी डिपार्टमेंट्स क्लियर हों, उनको किन की बात सुननी है या उनका मेन टारगेट क्या है काम करने का। राइट, तो फर्स्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस, इट इज ग्रोथ इन साइज। अगर एक कंपनी में अच्छे से कोऑर्डिनेशन हो रही है तो बहुत जरूरी रहता है कि एक कंपनी फिर लॉन्ग रन के लिए वो ग्रो करती है, उसको किसी भी तरह का कोई यू कैन से कोई प्रेशर नहीं रहता, क्योंकि सब आपस में काम हो रहा है, किसी भी तरह कोई डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा ही नहीं, स्मूथली ऑर्गेनाइजेशन रन करेगी, किसी भी तरह की कोई डिफिकल्टीज अराइज नहीं होगी, सब एक हैबिट में रहेंगे कि उनको रिलेशनशिप बिल्ड करके रखने हैं, मिलजुल के काम करना है, सो दैट कॉमन गोल हमारा अचीव हो। एंड जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो अपने इंडिविजुअल गोल को ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ लिंक अप करके एक हार्मनी के साथ पूरी कंपनी को रन करने की कोशिश करते हैं। सो दैट्स व्हाई
जो कोऑर्डिनेशन है वो हेल्प करती है कि हमारी कंपनी फॉर द लॉन्ग रन जो है ग्रो करे। नेक्स्ट आ जाएगा फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अभी कोऑर्डिनेशन के थ्रू ये भी आइडेंटिफाई हो पाता है कि हमारी कंपनी में कितने वैरायटी ऑफ फंक्शंस परफॉर्म हो रही हैं, और इनको चेक करने के लिए जो है वेरियस डिपार्टमेंट्स और डिविजन्स फॉर्म किए गए हैं, राइट। अभी इनके कारण क्या होता है, सभी डिपार्टमेंट्स को अपना पता है कि क्या काम करना है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत से डिपार्टमेंट्स में काम करती है, जैसे फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, और इन सब डिपार्टमेंट्स को अपना अपना गोल क्लियर रहता है, और इन सबको ये भी पता होता है कि उनके क्या सेट ऑफ पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस हैं जिनको उनको ऑपरेट करके जो है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में रन करना होता है। देन अभी अगर कोऑर्डिनेशन है तो इससे ये क्लैरिफाई हो पाता है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स है वो कैसे डिपेंडेंट है दूसरे पे, ठीक है, सो दैट वो गोल्स को जो है अचीव कर पाए अपने कंपनी के। अभी इससे क्या रहता है कि जैसे कोई डिपार्टमेंट है, लेट इट बी जो सेल डिपार्टमेंट है, वो टोटली डिपेंड करता है परचेज एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। अभी परचेज और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो एक्टिविटीज होंगी वैसा ही सेल परफॉर्म होगा। सो बेसिकली जो कोऑर्डिनेशन है वो हेल्प करता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन में, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हर एक डिपार्टमेंट का मेजर क्या रोल है और वो कैसे उसको फुलफिल करेगा बाय लिंकिंग विद सम अदर डिपार्टमेंट्स। देन नेक्स्ट आ जाएगा हमारा स्पेशलाइजेशन। अभी कोऑर्डिनेशन क्या हेल्प करेगी, इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो है हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन रहती है। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज करें, जितने भी डाइवर्सिटी ऑफ टास्क अगर हमारी कंपनी में परफॉर्म हो रहे हैं हम उसको फुलफिल कर सके। बेसिकली एक जो है एक्सपर्ट सर्विस जो है इसके थ्रू हमें मिल पाती है कोऑर्डिनेशन के थ्रू, क्योंकि अभी कोऑर्डिनेशन जो वो इंश्योर करेगी कि हमारी कंपनी लॉन्ग रन में सक्सेस करे, मतलब वो लॉन्ग रन के लिए चले। प्लस इससे जो है हमें कुछ क्वालिफाइड पर्सन्स मिल सकते हैं जो सिचुएशन को इवैल्यूएट करते हैं, जज करते हैं और अपना एक प्रोफेशनल स्किल को यूज करके बता सकते हैं कि कैसे जो है हम ओवरऑल अपनी कंपनी को मैनेज करें, जिससे जो है लॉन्ग रन के लिए वो चले। प्लस किसी भी तरह का कोई कंफ्लिक्ट अगर आएगा भी दो डिपार्टमेंट्स के बीच में, ग्रुप्स या इंडिविजुअल के बीच में, उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए सो दैट कोई भी अपने मेन टारगेट से जो है डिस्ट्रैक्ट ना हो, चाहे वो इंडिविजुअल टास्क है चाहे वो ग्रुप टास्क है, राइट। तो ये हमारा था कोऑर्डिनेशन, व्हाई इट इज एन असेंस। तो असेंस अगर आपको टॉपिक आएगा कि कोऑर्डिनेशन इज एन सेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो इसमें आप फीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हो। प्लस आपको यहाँ पे सारा बताना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेशन प्लानिंग में कैसे चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग में डिपार्टमेंट फॉर्म करने के टाइम चाहिए, राइट। नेक्स्ट आ जाएगा स्टाफिंग में हमें वाइल अपॉइंटिंग लोगों को हमें कैसे अपॉइंट करना है, किसको कितनी सैलरी पे करनी है। देन नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है डायरेक्शंस देने में, कौन से ग्रुप को या किस सेक्शन ऑफ लोगों को हमें कौन से जो है गाइडलाइंस देनी है। एंड लास्ट कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है कंट्रोलिंग में, जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं अपनी प्लान्ड परफॉर्मेंस को विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस, और अगर कोई डिफरेंस अराइज होता है तो उसको हमें कैसे दूर करना है, ये कोऑर्डिनेशन से हमें पता चलता है, राइट। तो इसके जो मेन टॉपिक है कोऑर्डिनेशन का, इसमें जनरली तो कैरेक्टरिस्टिक्स ही आते हैं जो लॉन्ग में पूछा जाता है। रेस्ट इन रेयर केसेस कई बार जो है इंपॉर्टेंस भी आ जाती है, बट वैसे इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो फीचर्स ही है। सो दैट्स ऑल अबाउट हमारा कोऑर्डिनेशन का टॉपिक, एंड मोर ओवर फर्स्ट चैप्टर में भी यही सब है जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है।